दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। रविवार को पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में दूसरे दिन सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। विभिन्न राज्यों से आए इन लोगों ने सत्ता में पार्टी को लाने के लिए अपनी विचार साझा किए। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमराज सिंह पटेल ने आह्वान किया कि सभी लोग समाज में सरकार से अपना हक लेने के लिए संविधान के दायरे में रहकर संघर्ष करें, जरूरतमंद की मदद करें और उस व्यक्ति को जरूर चेताएं जो किसी का हक मार रहा है या संविधान के विरुद्ध काम कर रहा है। इस अधिवेशन में 4 सत्रों में 2 दर्जन से अधिक वक्ताओं ने अपनी बात रखी। इस दौरान डॉक्टर BR अम्बेडकर की आदमकद प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आप हमारी खबरों को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें और नई खबरें देखने के लिए आज ही हेलो न्यूज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल। तो बोले बहुत बड़ा पहाड़ उसने उठा लिया। उससे ज्यादा ताकत बाबा साहब ने इस उंगली पे दिया। ताकत तो हम समझे नहीं और इसलिए ये हमारी परेशानी है। अगर इस परेशानी को दूर करना है तो इस ताकत का सही इस्तेमाल करना है। अब वो नहीं कर रहे तो इसमें लिखा है कि उसकी जो अधिकार दिया है उसकी गहरी समझ होनी चाहिए। और इसलिए मेरे जो उद्घाटन का भाषण है उसमें मैंने कहा कि इसके लिए बाबा साहब को कितना बड़ा प्रयास करना पड़ा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब ने अपनी जद्दोजहद से ये पाया है। ये त्रैवर्णिक लोग कल जैसे मैं बताया 25% भी मताधिकार हमारे लोगों को नहीं देना चाहते थे, वो बाबा साहब ने 100% हमारे लिए लाया। इसकी जब तक उनको इसका इंपॉर्टेंस, इसकी ताकत जब तक नहीं समझाएंगे तब तक ये नहीं होने वाला। इसलिए हम सबने समझना है इसकी ताकत को और समझाना है। एक तो एक बात ये है। दूसरी बात है कि हमारी जो सत्ता गई, हम बताते रहते या अशोका का राज था बहुत दूर तक, अभी जो इंडिया की बाउंड्री उसके बाहर भी था पहले। तो आप ये देखेंगे कि जब ब्राह्मणों ने हमारे देश पर अटैक किया, आर्य ब्राह्मणों ने, तो कॉन्शियसली अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए उन्होंने जाति की आइडेंटिटी कॉन्शियसली जाए, उसलिए कॉन्शियसली उन्होंने जाति की पहचान बनाई और जाति की पहचान बनाने के बाद हमको भिन्न भिन्न जाति में बांट दिया। बाकी जो सोशल एस्पेक्ट है वो बोरकर साहब ने बताया, लेकिन व्यवहारिक तौर पे क्या हो रहा है इसको मैं एनालाइज करने की कोशिश करूंगा। जो हम लोगों की पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी, उसको 2004 के बाद जो नेशनल पार्टी को 6% वोट मिलना चाहिए 4 स्टेट में, वो नहीं मिला। 2009 ऑनवर्ड, मतलब 2004 में 4% की रिक्वायरमेंट थी, वो उनको मिला था। फिर 2007-8 में ये 6% कर दिया गया और जब वो 6% किया तो वो उसके बाद कभी भी उसको 6% वोट नहीं मिला। तो 2009 हो गया, 2014 हो गया, 2019 हो गया और अभी 24 आने वाला है। और ऐसी भी स्थिति आई कि उनका प्रैक्टिकली उत्तर प्रदेश में जहां उन्होंने रूल किया वहां खाता भी नहीं खुला। लेकिन फिर भी बहुत सारी स्ट्रेटेजिक चीजें हैं जो हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए। हमारे में हजारों लोग मरे हैं पूरे देश में, हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे हुए, हजारों लोग मरे। किसके कारण? उस कमंडल रथ यात्रा के कारण। और उसका पारितोषिक हमारी केंद्र सरकार ने अभी भारत रत्न से नवाजा है। कितना महान कार्य किया है ऐसे लोगों को। जिस नरसिम्हा राव ने पूरा खुला छूट दी कि तोड़ो कुछ भी करो, हम बोलने वाले नहीं हैं, हो गया, उस बेचारे को भी दे दिया भारत रत्न। सर नारे लगाओ। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। 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 भारतीय संविधान जिंदाबाद।
भारत देश हमारा है। SC ST OBC हम भारत के मूल निवासी। SC ST OBC हम भारत के मूल निवासी। हमारी शान भारत का संविधान, हमारी शान भारत का संविधान। बाबा साहब अमर है, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। CPI आई है, नई रोशनी लाई है। CPI आई है, नई रोशनी लाई है। चलिए चलिए। भारत की शान भारत का संविधान, भारत का संविधान, भारत की शान, भारत का संविधान, भारत का संविधान, भारत की शान। हमारी नहीं, भारत की शान है। नक्स लेंगे SPDM लालू प्रसाद यादव ने बिहार में अरेस्ट करके उनको अंदर डाल दिया। लाल कृष्ण आडवाणी को अंदर डाल दिया। 2004 ये 2 की बात है, मैं कन्फर्म कर लीजिएगा आप लोग। 90 की है। लखनऊ में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ बहुजन समाज पार्टी का, जिसमें मान्यवर काशीराम सुश्री मायावती ने लाल कृष्ण आडवाणी को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था। यह लोग बसपा के कार्यकर्ता लखनऊ रेलवे स्टेशन पर भीड़ में दबकर मर गए। पूरा लखनऊ नीले झंडे से जो है रंग गया था। आए आडवाणी जी, भीड़ देखा, वही दिमाग चकरा गया। अगर ये बहुजन समाज पार्टी के लोग कार्यकर्ता अगर इसी तरह से आगे बढ़ते रहे तो किसी दिन दिल्ली की गद्दी पर कासीन हो जाएंगे। और भारत का संविधान इनके साथ है, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात समस्त नागरिकों के लिए लिखा है प्रस्तावना में। और सत्ता में आए तो जो हमारा एकाधिकार है सभी क्षेत्रों में सब छिड़ जाएगा। इसलिए इस काशीराम को ठिकाना लगा दे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय संविधान। मेरा नाम रामेश्वर राज सेवार्थी है, सीकर जिले का रहने वाला हूँ और राजस्थान भारतीय किसान यूनियन है उसका प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ राजस्थान का। और यहाँ मैं तीसरी बार आपके रेवाड़ी में आया हूँ। पहले मेरे साथियों ने रेलवे यूनियन का गठन किया था, तब बुलाया था। और आज मेरे को इतनी बड़ी खुशी हुई कि हमारे चावरिया साहब जैसे आदमियों ने मेरे जैसे एक ग्रामीण पृष्ठभूमि के आदमी को, 94 साल के आदमी को याद किया और बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण जो है वो मेरे से करवाया। इससे बड़ा मेरे ऊपर कोई उपकार नहीं हो सकता आपका। और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि बाबा साहब का सपना पूरा कब होगा। हम गलती पे हैं, बाबा साहब का नाम लेते हैं, चावरिया साहब एक हम नाम लेते हैं। बाबा साहब का सपना पूरा कब होगा? जब बाबा साहब के संविधान की पालना होगी। क्या 77 साल में बाबा साहब के संविधान की पालना हुई है? हम जातियों में लड़ रहे हैं। मेरे को मालूम है कि हरियाणा और पंजाब में हमारी पॉपुलेशन 35% है और हमको हिस्सा कितना दिया, और 77 साल में हमने हिसाब नहीं लिया कि हमारा हिस्सा कितना भरा गया है या नहीं भरा गया है। हमारा हिस्सा कितना भरा गया है कितना नहीं। हमारी सरकार हमारे खजाने से पोषित होने वाली जांच नहीं कर रही है। इसलिए हमको जांच करनी चाहिए कि हमारे समाज का कितना हक खाया है। और हमारा हक पूरा पहले नहीं भरा जाता है तब तक दूसरे की भर्ती मत होने दो, वरना झाड़ू उठा लो, तलवार मत। अब मैं देखता हूँ कि आज हमारा वर्गीकरण कर रहा है। अरे किसका वर्गीकरण? वो गुंडे वर्गीकरण करने वाले कौन होते हैं? जो 3% है, जो 70% खा रहे हैं। इसलिए हमको पहले तय करना पड़ेगा, पहला हमारा हिस्सा पूरा करो और हिस्सा पूरा होने के बाद में फिर हम वर्गीकरण की बात तो हम करेंगे। वो हमारा फैसला करने वाले। क्या हम भारत के 2 नंबर के नागरिक हैं? तो यहाँ मैत्र को, चबार को लड़ा दिया, ये हमारी हत्या की है। इसलिए एक हो जाओ और अपना हिस्सा जितना बढ़ता है उतना पहले सरकार में कायम कराओ। भारत बाबा साहब की जय, आप लोगों की जय। मेरा नाम राजकुमार चावरिया
धारोड़ा गेट चुंगी का रहने वाला हूँ, जो कि समाज ने मेरे को सेवा का यहाँ मौका दिया हुआ है, उनकी आज्ञा का पालन करने को तैयार हूँ और आगे भी ऐसे ही करता रहूँगा। और जितने भी लोग बाहर से आए हैं, इनका मैं और मेरी समाज बहुत बड़ा इसका एहसान उतारना और आभारी रहेगी ज़िंदगी भर। आज बाबा साहब की प्रतिमा का भी अनावरण हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, सब इन्हीं की देन है, जितने भी मेरे साथी नौजवान साथी, मेरी समाज का आशीर्वाद है जो उन्होंने वो करा। मैं उनका एहसान बंद और धन्यवाद हूँ मेरे परिवार। लेखराज चावरिया रेवाड़ी से। और जो आज बाबा साहब की मूर्ति का सभी के सहयोग से अनावरण हुआ, इसके लिए मैं सभी का आभारी हूँ और हृदय की गहराइयों से मैं इनका स्वागत करता हूँ। जो भी बाहर से लोग आए हैं आगंतुक है, और हमेशा ही हम इनके सबके साथ रहेंगे और मिलजुल के सारा काम करेंगे। जी, मैं हरियाणा से रेवाड़ी धारोड़ा चुंगी के निवासी हूँ। मेरा नाम कांता जी है। मैं समाज सेवक हम करती हूँ और इस समय बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना करी गई है। इसमें हर स्टेट के हर बंदे आए हैं और उन्होंने हमारा सहयोग दिया है। इसके लिए मैं तहे दिल से सबका स्वागत करती हूँ, सभी का अभिनंदन करती हूँ। हम इसको और भी आगे बढ़ चढ़ के सबका सहयोग के साथ काम करेंगे और करते रहेंगे। आगे भी हमें ऐसे मौके मिलेंगे तो हम बहुत कुछ करेंगे। पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने यहाँ करके कवरेज करी। आपको पूरे चैनल के समस्त वर्करों को और आपको साधुवाद है। मेरा नाम बाबूलाल कबीर पंथी है। मूल निवासी संघ का मैं NSC मेंबर हूँ, हरियाणा प्रभारी हूँ। और 2 दिन से यहाँ हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन था, उसके पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया का। और हमारे परम मित्र राजकुमार जी, इन्होंने आग्रह किया था कि हम एक बाबा साहब की मूर्ति लगाना चाहते हैं। बहुत दिनों से डिस्कस चल रही थी हमारी, तो हमने कहा कि जैसा भी मौका मिलेगा तो आप तैयार करें। और आज एक इतिहास रचा गया है यहाँ इस प्रांगण में कि 18 स्टेटों के जो लोग थे उनके बीच में ये मूर्ति की स्थापना की गई। और ये संविधान के निर्माता के एक विशेष संदेश जाएगा पूरे अपने देश में भी और विदेशों में भी। तो मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं जो साथी आए। राजकुमार जी का विशेष अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम धर्मपाल कहाँ से आए जी? सोनीपत से। तो आज कोई कार्यक्रम था रेवाड़ी में, क्या कहेंगे? क्या कार्यक्रम था? ये अपना इसका PPRD का। तो क्या चर्चा हुई है इस कार्यक्रम में? आप आए हैं रात को लेने के लिए। रात को लेने के लिए। तो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव है, तो उसको लेके चर्चाएं हुई राजनीतिक तौर पे। तो जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, क्या सोचते हैं कि ये सही से SC-BC को उनका हक नहीं दे रही, पिछड़ों को? नहीं, बिल्कुल नहीं दे रहे। तो क्या तरीका क्या बताया है राज लेने का? राज लेने का वोट का अधिकार है, सबको वोट गिरने का अधिकार है। तो वोट तो सभी डालते थे, अब नई क्या हो गई? वोट सभी डालते थे ना, वोट तो जगह सर नहीं डली ना अब तक। ठीक है। अब ये पार्टी जो है ना, PPI जो है ना, ऊपर का आई है, नई पार्टी बनाई है, तो उसके पक्ष में मतदान की अपील की गई है।